अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। दोस्तों, सीरिया में भयंकर बवाल मच चुका है, जहां अब सीधे सीधे महाशक्तियों का टकराव दिखाई दे रहा है, जहां एक दूसरे के ऊपर जमकर बमबारी की जा रही है, जहां रूस और सीरिया मिलकर के इजराइल और अमेरिका द्वारा पाले गए आतंकी संगठन को तबाह करने पर तुले हुए हैं, तो वहीं उन आतंकी संगठनों को बचाने के लिए आज अमेरिका ने भी सीरिया के अंदर अपने हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जब अमेरिका ने हमले कर दिए हैं तो रूस ने बीते कुछ घंटों में 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने का काम कर दिया है और एक बिगुल फूंक दिया है जंग का कि सीरिया में महाशक्तियों का टकराव कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं जंग के मैदान से लगातार सामने आ रही हैं, जहां सीरिया में विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है और कैसे सीरिया की हुकूमत को हटाने के लिए यह पूरा प्रोपागेंडा रचा गया है, इस तस्वीर को भी समझने की कोशिश करेंगे। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमा में सेना का सबसे बड़ा काफिला पहुंचा है, रूस के साथ मिलकर फिजाई हमले तेज किए हैं। सीरिया के हालात फिर से संगीन हो गए हैं। सीरियाई फौज ने ऐलान किया है कि उसने हमा के रिफा में अपना अब तक का सबसे बड़ा फौजी काफिला भेज दिया है। इसका मकसद फ्रंट लाइन पर तैनात दस्तों की हिमायत करना और हमा शहर की 25वीं डिवीजन के इर्द गिर्द का इलाका महफूज बनाना है। इसी दौरान सीरियाई फौज ने रिफ ए इदलिब और हलब में रूसी फिजाई मदद के साथ भारी बमबारी भी की है। इन हमलों का मकसद मुजाहिम फसादी ताकतों को कमजोर करना बताया जा रहा है। सीरिया की सरकारी एजेंसी के मुताबिक हमा के शुमाली और मगरिबी सरहदों पर फौजी दिफा मजबूत किया गया है, क्योंकि इन इलाकों में मुसलसल गुटों के साथ शदीद झड़पें जारी हैं। इन गुटों ने तैयबा अल इमाम, हल्फाया और मारदस जैसे शुमाली इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वो हमा शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। रूस और सीरिया की मिली जुली फौज ने इदलिब, हमा और हलब में मुसलसल गुटों के ठिकानों पर शदीद हमले किए हैं। इन हालात पर यूरोपियन यूनियन ने फौरन झगड़े को खत्म करने की अपील की है और रूस पर आबादी वाले इलाकों में हमले करने का इल्जाम लगाया गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इन झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरन जंग बंद करने की अपील भी की है। उन्होंने सभी फरीकों से नागरिकों की हिफाजत और बुनियादी ढांचे को महफूज रखने की भी दरख्वास्त की है। दोस्तों, इन खतरनाक हालात में संयुक्त राष्ट्र को हलब, इदलिब और हमा के कई हिस्सों में इंसानी मदद के कामों को निलंबित करना पड़ा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरिया में अमेरिकी हमला। सीरिया में एक बार फिर ताजा हमलों की खबरें सामने आई है। अमेरिकी फौज ने मंगलवार को सीरिया के मशरिकी इलाकों में ईरान समर्थित मिलिशिया के हथियारों को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक इन हथियारों में ट्रक पर लगाए गए मिसाइल लॉन्चर, एक टैंक और मोर्टार शामिल थे। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया कि ये हथियार अमेरिका और इत्तेहादी फौजों के लिए वाजे और करीब खतरा थे। उन्होंने कहा कि ये तस्दीक करना बाकी है कि इन हथियारों को कौन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस इलाके में पहले भी ईरानी समर्थित मिलिशिया हमले कर चुके हैं। अमेरिका ने इस इलाके में लगभग 900 फौजी तैनात किए हैं, जबकि इराक में 2500 फौजी मौजूद हैं। ये सभी 2014 में बने इत्तेहाद का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका मकसद दाइश के खिलाफ कार्रवाई करना है। गौरतलब है कि गजा में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और इसके बाद में इजराइल के खिलाफ शुरू हुई जंग के बाद से ईरान समर्थित ग्रुप्स ने इराक और सीरिया में अमेरिकी फौजों पर कई बड़े हमले किए हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इन हमलों का जवाब देते हुए समर्थित
ग्रुप्स को निशाना बनाया। हालांकि पेंटागन ने वाजे किया है कि मंगलवार का हमला उन मिलिशियाओं से जुड़ा नहीं था जो शुमाल ए गरबी सीरिया में सक्रिय हैं। एक बड़ी हलचल मची हुई है जब अमेरिका द्वारा हमला कर दिया गया है। तो वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि सीरिया में रूसी कार्रवाई में 1000 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सीरिया में जंगजदा इलाकों से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के सुलह केंद्र ने ऐलान किया है कि उसने हलब, हमा और इदलिब के इलाकों में 1000 के करीब आतंकियों को हलाक कर दिया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान और असला भी तबाह किया गया है। रूस के सुलह केंद्र के नायब डायरेक्टर ओलेगा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मिसाइल हमलों के जरिए मुस्लिम गुटों के ठिकानों, निगरानी चौकियों और पनागाहों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में उनके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद के जखीरे को तबाह किया गया है। वहीं ओलेग के मुताबिक इस कार्रवाई में तकरीबन 1000 आतंकियों के साथ साथ 12 टैंकों, 27 गाड़ियों, 3 मोटरार, एक कंट्रोल सेंटर और एक गोला बारूद के स्टोर को खत्म कर दिया गया है। रूस की यह कार्रवाई सीरिया में बगावती गुटों के खिलाफ उसकी बढ़ती दखल अंदाजी को साफ तौर पर दिखाती है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में जंग का नया मरहला खुल चुका है दोस्तों। जी हां, ये सीरिया में सियासी और जंगजदा हालात एक बार फिर से तशद्दुद का नया मरहला पेश कर रहे हैं। सीरियाई फौज ने हलब और हमा के रिफ में मुस्लिम गुटों के खिलाफ शदीद कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा बीते 1 घंटे के अंदर आतंकियों को हलाक कर दिया। सीरियाई फौज की जनरल कमांड के मुताबिक इन हमलों में हयात ए तहरीर अल शाम के ऑपरेशनल सेंटर और 3 गोला बारूद के स्टोर्स को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा 20 से ज्यादा ड्रोन जो देहाती इलाकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी निशाना बनाकर गिरा दिया गया है। हमा शहर की सरहद पर सीरियाई फौज ने अपनी दिफाई पोजीशंस को और मजबूत किया है, जबकि शुमाली और मशरिकी रिफ्ट में झड़पें जारी हैं। खासतौर पर कफरा और मारशूर के इर्द गिर्द फौज की कई मुकामात पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। गुटों की कोशिश है कि वो हमा के मशरिकी इलाकों से होते हुए जैन अल आबेदीन पहाड़ तक पहुंच जाएं, जो अपनी बुलंदी के सबब पूरे पर नजारे रखने की सलाहियत रखता है। लेकिन सीरियाई फौज की सख्त कार्रवाई, जिसमें फिजाई और तोपखाने का इस्तेमाल शामिल है, इन कोशिशों को लगातार नाकाम भी कर रही है। हमा के अलावा हलब और देर अज़ोर के रिफ में भी जंग का माहौल गर्म हो चुका है। सीरियाई फौज ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फसादी ताकतों को शिकस्त देने का इरादा जाहिर किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां यह साफ हो चुका है कि सीरिया में यह जंग नहीं बल्कि विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है, जहां महाशक्तियों का टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।